हाँ, तो नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर सिस्टम में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट अपना पढ़ाई कंटिन्यू रूप से कर रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइएगा और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि सारे सब्जेक्ट को आप बारीकी रूप से एक-एक करके सभी सवाल पढ़ रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो पहला सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा, जो कि सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। पहला सवाल दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप भी क्लास को देख सकें। और जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अस्तित्व का सही वर्तनी क्या होता है? तो क्या हो जाता है इसका सही वर्तनी? आधा सौ के पहले हर्षी की मात्रा, तो आधा तो अस्तित्व, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 2 नंबर सवाल में दिया गया है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त होना, मतलब एक ही काम किया उसको दोहरा लाभ हो रहा है, उसको हम मुहावरा के रूप में हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एक ढेले से 2 चिड़ियाँ मारना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। एक ढेले से 2 चिड़ियाँ मारते हैं, मतलब एक ही काम किया, मतलब हम ढेला तो एक बार मारे हैं, लेकिन 2 चिड़ियाँ मर गया है, इसलिए मेरा सही जवाब 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दी, विवाह के अवसर में पार्टी दी, लिए ली दी, क्या दी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, विवाह के समय में पार्टी, इससे भी ये सब आप लोग ऑप्शन सोच रहे हैं सर विवाह के अवसर में तो भी पार्टी दे सकता है, विवाह के लिए भी पार्टी दे सकता है, समय के लिए भी पार्टी दे सकता है। मैं आपका बात बिल्कुल मान रहा हूँ, आपका बात हम इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि सर अवसर के लिए और समय भी होना, जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ उपलक्ष्य जो है ना, तीनों बात का जो निचोड़ इसी में लिखा गया है। इसी में मतलब है कि उपलक्ष्य, उसी के उपलक्ष्य में जो है क्या दिया? उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दिया। सब मौजूद है इस वाक्य में, इस बात में, इस शब्द में, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया? उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हुक्का पानी बंद करना हम क्या बोलते हैं? मुहावरे के रूप में हम इसको क्या बोलते हैं? मतलब हुक्का जो पानी बंद करता है, उसका मतलब जाति से निकालना, इसलिए सही जवाब 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल में दिया गया है, निम्न वाक्यांश, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही सवाल में है कि निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। भक्तों पर कृपा, क्या करना है? कृपा और प्रेम रखने वाला को हम क्या बोलते हैं? जो भक्त पर जो है कृपा करता है और प्रेम रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भक्त वत्सल बोलते हैं। वेरी गुड, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल में दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसका सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अब भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा है। क्या लगा है? किसका निर्माण होने लगा? अब भारत में भी जो गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लग रहा है, गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लग रहा है, इसलिए सही जवाब 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, इस सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब इसमें शब्द तो अनेक है, हमको जवाब देना है एक शब्द में, जो सब काम अपने भरोसे करता हो। मतलब किसी के ऊपर क्या होता है? निर्भर नहीं होता, अपने ही काम के भरोसे, अपने ही स्वतंत्र रूप से करता है, किसी से क्या एडवाइस भी नहीं लेता है। यही कह रहा है कि जो सब काम जो है अपने भरोसे करता है, अपना ही भरोसे करता है, दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइए, क्या बोलते हैं? स्वावलंबी, मतलब स्वयं रूप से, अपने आप से, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सवाल का जवाब समझ पा रहे होंगे। 8 नंबर सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए 8 में जो है कौन सा वर्ड जो है सही वर्तनी है? कृपया, कृपया क्या है? सही वर्तनी है, जो कि ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन में दिया गया। 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि यहाँ आप बोलेंगे सर ये सब तो पूरा गलत है, आप लोग तो जान रहे हैं, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में विद्युत का
पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विद्युत, जैसे कि आप बिजली बोलते हैं, जिसको बिजली बोलते हैं, इसको क्या क्या और कौन कौन सा नाम से पुकार सकते हैं? जैसे कि आपका ही नाम, मान लीजिए किसी का नाम राम है, ठीक है, और नाम, इसका नाम क्या है? स्पेशल नाम तो राम है, लेकिन घर में जो है कॉमन नेम के रूप में बहुत सारा नाम होता है। जिसका मान लीजिए, जिसका बोल देगा अरुण है, श्याम है, मोहन है, बहुत सारा नाम है, और मेन नाम क्या? राम का ही बोल रहा है नाम। तो वही बात यहाँ है कि विद्युत का हम और कौन कौन सा नाम से पुकार सकते हैं, कौन कौन सा नाम से इसको हम जानते हैं, कौन कौन सा नाम से जानते हैं? चपला बोलते हैं, तड़ित भी बोलते हैं, दामिनी बोलते हैं, चंचला भी बोल सकते हैं, बिजली भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल में दिया गया सिर्फ एक ऑप्शन, चपला, इसलिए सही जवाब और 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में समानार्थी शब्द बोल रहा है। समानार्थी का भी मतलब क्या होता है? पर्यायवाची ही होता है। तो बताइएगा, निम्न शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शिकारी का समानार्थी क्या होता है? शिकारी का मतलब क्या होता है? आप लोग जान रहे, शिकारी का मतलब होता है अहेरी, आखेटक, बहेलिया, व्याध। शिकार जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शिकारी बोलते हैं। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल आखेटक होता है, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब उल्टा शब्द होता है, आप लोग जान रहे हैं। यही का विलोम शब्द क्या होता है? यही का विलोम शब्द पारलौकिक होता है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर पारलौकिक, या फिर क्या होता है? स्वर्गिक भी बोल सकते हैं। इसलिए सही जवाब 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल में बोल रहा है कि इसमें क्या, कौन सा विलोम युग्म जो है सुमेलित नहीं है? मतलब जो है 3 ऑप्शन ऐसा आपको मिलेगा कि सुमेल वाला मिल जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि विलोम शब्द का जो है उसमें गलत किया गया होगा। जय का तो पराजय होता है, बिल्कुल सही बात। अनुराग का विराग, ये भी बिल्कुल सही बात। और शुभ का अनिष्ट होता है, बिल्कुल। क्या आप लोग कमेंट में देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं? क्या हो जाएगा? शुभ का तो अशुभ होता है, अशुभ होता है सर, आप बोले बिल्कुल सही बोले। इसलिए मेरा क्या होगा? त्रुटि वाला भाग यही सुमेलित नहीं है, इसलिए 12 का सी। भूगोल का तो खगोल होता है, लेकिन हमको सुमेलित नहीं वाला जांच करना है, इसलिए 12 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? जैसे कि आप ग्रामेटिकल एरर इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप इसको इसमें बताना है कौन सा भाग में त्रुटि है। वह एक आवश्यक कार्य से बाहर हो गया, यहाँ जो है गलत है या फिर सही, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आवश्यक काम बोलते हैं, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? वह एक आवश्यक कार्य से बाहर हो गया, मतलब क्या? अर्जेंट काम था, उससे बाहर हो गया। आवश्यक क्या हो गया? गलत है। जैसे कि हम आवश्यक लिखते हैं, तो आवश्यक इस प्रकार से लिखते हैं, तो आवश्यक यहाँ लिख दिया, क्या हो गया? त्रुटि हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ क्या हो जाना चाहिए? वह एक आवश्यक काम से बाहर हो गया, यहाँ तो आवश्यक काम होना चाहिए। इसलिए मेरा जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल में दिया गया है, मुमुक्ष रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो मुमुक्ष रेखांकित शब्द है, मुमुक्ष रेखांकित शब्द के वाक्यांश का चयन कीजिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो उसी को ना बोलते हैं मुमुक्ष बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। मुमुक्ष हम किसको बोलते हैं? जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसको हम मुमुक्ष बोलते हैं। जो मोक्ष चाहता है वही ना हो जाएगा, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल से निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, इस पर आधारित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका जवाब बताइएगा। दिया गया है अनुच्छेद, सड़कें डैश है, गंदा पानी गली गली में डैश है, बराबर डैश दी जा रही है कि शहर को डैश रखें, फटी खुली चीजें मत खाओ पर डैश सुनता है। तो पहला जवाब क्या हो जाएगा? पहला सवाल जो कि 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो सड़कें डैश है, सड़कें क्या है? सड़कें गंदी है, इसलिए मेरा सही जवाब 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट का सही जवाब आ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। दूसरा रिक्त स्थान में क्या दिया गया? दूसरा रिक्त स्थान में दिया गया है गंदा पानी गली गली में डैश है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंदा पानी जो है गली गली में डैश है, डैश के स्थान पर क्या है? गली गली में
फैल रहा है, इसलिए सही जवाब गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तीसरा रिक्त स्थान देखते हैं, सवाल में दिया गया है बराबर डैश दी जा रही है, बराबर जो है क्या दी जा रही है, इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, बराबर चेतावनी दी जा रही है। वेरी गुड, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। चौथा रिक्त स्थान को देखते हैं, सवाल में दिया गया है कि शहर को डैश रखें, ये चेतावनी दिया जा रहा है, शहर को क्या रखें, शहर को कूड़ा करकट से रखें, मैला से रखें, कूड़ा से नहीं। शहर को यदि आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि ऐसा गंदगी आप मत फैलाइए, तो आप क्या करिएगा, शहर को साफ सुथरा रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा। इसलिए मेरा सही जवाब 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो क्या हो जाएगा। 5वां रिक्त स्थान देखते हैं, सवाल में क्या दिया गया है। इस सवाल में दिया गया फटी खुली चीज़ें मत खाओ, पर क्या सुनता है, पर डैश सुनता है, पर मतलब वहाँ बोल रहा है कि फटी खुली चीज़ें क्या है, मत खाओ, पर सुनता है या फिर नहीं सुनता, पर क्या है, पर कौन सुनता है। वेरी गुड, मतलब कोई नहीं सुनता है, इसलिए 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल में दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भागीरथ श्रम करना, भागीरथ श्रम करना मुहावरा का अर्थ होता है कथक अथक प्रयत्न करना, मतलब प्रयत्न कर प्रयास करना, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, रास्ता देखना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि रास्ता देख रहे हैं, मतलब उसका क्या मतलब होता है, रास्ता देख रहा है मतलब प्रतीक्षा कर रहा है, किसी का वेट कर रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल में क्या दिया गया है। 22 नंबर सवाल में दिया गया है समानार्थी बताना। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची होता है। कपड़ा का क्या होता है, कपड़ा का होता है वसन, वस्त्र, पट, आप लोग जानते हैं। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वसन, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, इसलिए 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, राह दिखाने वाला, मतलब जो आपको रास्ता दिखाएगा, वाक्यांश के लिए आप क्या बोलिएगा। मतलब मान लीजिए कि आप जो है यह रास्ता नहीं जान रहे थे, मान लीजिए आप यहाँ हैं और आप मान लीजिए हाँ आपको स्कूल जाना है, आपको यह रास्ता मालूम नहीं है, तो कोई आपको रास्ता यह दिखा देगा, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एक शब्द में क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द में उसको क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक। मतलब पथ मतलब रास्ता, और दर्शक मतलब दर्शन करने वाला, मतलब पथ रास्ता को दर्शन कराने वाला को पथ प्रदर्शक बोलते हैं, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्या हो जाएगा। एकाग्रचित का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर देखते हैं कौन। एकाग्रचित, एक को में आकर गौरव संयुक्त, चौ में हर सही कर तो एकाग्रचित, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, विलोम बताना है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, प्रत्यक्ष का तो परोक्ष होता है, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि 26 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत बोलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम बहुत क्यों बोलते हो, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, जो कम बोलता है उसको क्या बोलता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, इसलिए 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा डैश था, उसका हृदय जो है बड़ा कठोर था, इसलिए सही जवाब 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर सवाल में क्या दिया गया है। 28 नंबर सवाल में है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा और आपका डैश संबंध है, मेरा और आपका क्या संबंध है, बोलते हैं ना हम लोग, जिसके आप लोग आप हैं और आपका फ्रेंड है, आप नहीं बोलते कि मेरा और आपका में क्या संबंध है, क्या बोलते हैं उसको, किस प्रकार से बोलते हैं, मेरा और आपका में घनिष्ठ संबंध है, पूरा मतलब घनिष्ठ रूप से संबंध है, इसलिए मेरा सही जवाब 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो क्या हो जाएगा सही वर्तनी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। को आत्मोत्सर्ग का सही वर्तनी क्या, आ में आ का धातो, मो में औकार, आधातो, सो गो पर रेव, आत्मोत्सर्ग,
ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत है, सी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल, जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलाशय का जो सही पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं? इसको हम क्या क्या बोलते हैं? जलाशय को हम क्या बोलते हैं? पोखर बोलते हैं, ताल बोलते हैं, पधाकर बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं, तलैया बोलते हैं। जो कि सवाल में दिया गया, क्या दिया गया? जलधर नहीं होगा, महिधर भी न, रत्नाकर में पधाकर दिया गया है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, विदेशज बताना, इसमें कौन सा शब्द जो है विदेशज है? तो कौन सा शब्द इसमें विदेशज है? वस्तु विदेशज नहीं है, संख्या भी विदेशज नहीं है, नगर भी नहीं, तो क्या है? विदेशज शब्द है, इसलिए 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय किसमें उपमा है? मान का जो प्रत्यय यहाँ दिया गया है किसमें है? बुद्धिमान, अभिमान है, उपमान है, श्रीमान है, बुद्धिमान में। कौन सा? शुद्ध रूप से आपको बताना, मान तो प्रत्यय सब में, लेकिन शुद्ध रूप से किसमें है? किसमें दिया गया शुद्ध रूप से प्रत्यय? बुद्धि प्लस मान बराबर बुद्धिमान, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर क्वेश्चन, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? दुह प्लस शासन बराबर दुशासन, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, अहंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अहंकार का सही विच्छेद अहम, संधि विच्छेद अहम, हलन देना है, अहम प्लस कार बराबर अहंकार, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब बताइएगा, लास्ट सवाल। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आया, अपने फ्रेंड के साथ यह शेयर तो कर ही दीजिएगा और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और वो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। 35 नंबर सवाल में है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख और दुख में द्वंद्व समास है, और जैसे कि सुख और दुख तो द्वंद्व आप लोग जान रहे हैं, आपको हम कंसेप्ट बता दें, सुख और दुख रहे द्वंद्व बाण मारना, हालंत भी रहे, ऐसे रहे हाइफन रहे, आपको द्वंद्व मारना है, इसलिए 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा सारी चीज़ें, सारा कंसेप्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।